नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार आपको क्लासेस दे रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। आप सोच रहे होगे मैं लाइव नहीं पढ़ा रहा, मैं लाइव भी पढ़ा रहा हूँ। अनअकैडमी की फ्री स्पेशल क्लास जिसमें मैंने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें 45 घंटे पढ़ा चुका हूँ, 35 घंटे बचे हैं और पेपर से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। 80 घंटे का एक कोर्स स्टार्ट किया था उन बच्चों के लिए जो कहीं भी पढ़ रहे हैं लेकिन पूरा मैथ्स रिवाइज करना चाहते थे, सीजीएल जो अपकमिंग है अप्रैल में उसके लिए। उसके बाद मेंस का फ्री बैच भी लॉन्च करूंगा उसी तरीके से जैसे क्रैश कोर्स किया। हमने देखा 45 घंटे की क्लासेस हो भी चुकी है, मतलब अपने वादे पे खरा उतर पाना बड़ी बात होती है। दूसरी बात, जो ये रिकॉर्डेड कोर्स चल रहा है, ये वादा भी मैंने एक बार किया था, अगर आपको याद हो तो, कि मैं एक बार ऑफलाइन क्लासेस का रिकॉर्डेड बैच दूंगा फ्री का। तो उस वक्त मैंने पूरा नहीं किया, लेकिन 1-1.5 महीने बाद ये स्टार्ट कर दिया और पूरा कर दिया। इसी सीक्वेंस में हम पढ़ने जा रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन आज से। मिक्सचर एलिगेशन वो सब चलेगा। तो रेशियो की पहली क्लास होगी आज, और इसी तरीके से पार्ट 2 पार्ट 3 के रूप में आपको ये मिलता रहेगा। आज पार्ट 2 भी होगी, क्योंकि ये वीडियो तो हर बार ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको लग के मिलेगा वीडियो के स्टार्टिंग में। तो जो क्रैश कोर्स है, अगर आपने अभी तक उसके बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम में सारी क्लासेस का लिंक दिया हुआ है। जो क्लासेस हो गई हैं उनको भी आप देख सकते हो, उन क्लासेस को भी आप देख सकते हो। और ये इसमें मैंने क्या किया है, हर टाइप का एक एक सवाल लिया है, मतलब बहुत ज़्यादा लेंथी भी नहीं किया है, और बहुत कोशिश की है उसी हिसाब की कि जिस हिसाब के पेपर में सवाल आ रहे हैं 2018 19 20 को एनालिसिस करते हुए, प्री प्लस मेंस एमटीएस एचएस सीजीएल सबको देखते हुए, उसी बेसिस पे ही मैं बता रहा हूँ। चलो आप ये देखो और बाकी स्पेशल क्लास का भी आनंद लेते रहो। जितने भी फ्री क्लासेस हैं, फ्री कोर्सेज हैं, हमेशा मैं उनके बारे में ही आपको बताता हूँ। जो फ्री टेस्ट होते हैं हर मंथ, कॉम्बैट टेस्ट होते हैं, इनको भी देते रहो। जितने भी फ्री की चीज़ें हैं, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक है? मैं चाहता हूँ कि हमारा देश सशक्त बनेगा, और वो तभी बनेगा जब एजुकेशन मिलेगी आपको, शिक्षित होंगे आप। थैंक यू। नहीं, हेडिंग लगाना मिक्सचर। हरे राम, 7 पराठे खा के आया हूँ। चने के साथ खा के आया हूँ ना, इसीलिए ले गया था चने। इसीलिए लेट हो गया, खुद बना रहा था क्योंकि अन्ना के देखने वाले आए हैं आज, और उसने मना किया है उनको कि वो खाना बनाता है। उसने लगा सुपरवाइजर है वो, तो है, उसने बोला अभिनय मैथ्स में मैं सुपरवाइजर हूँ। ऑफिस पे आए ना उसको देखने, तो देखने वाले भी देख रहे हैं उसको। है? मैंने कहा चल तूने अभी तो बोल दिया, अब कल को पत्नी आएगी तो उसको तो पता चलेगा, बात की बात में देखेंगे। बताओ ऐसे लिखना मिक्सचर। मैं तो मिला भी नहीं, मुझे क्यों पकड़ेंगे? अब आप कल को बोल दो कि मैं अभिनय मैथ्स में सुपरवाइजर हूँ, मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ इस बात के लिए। मैंने कोई साथ नहीं दिया, मैं उनसे मिला तक नहीं। मैं क्यों मिलूं किसी के देखने वालों से? मैं अपने देखने वालों से नहीं मिल रहा। मिक्सचर मतलब मिश्रण। मिश्रण के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ बातें। जैसे कि अगर एक बर्तन में ए और बी अनुपात में मिल्क और वाटर है, और अगर आप इसमें वाटर ऐड करते हो तो आप समझ लो कि ए फिक्स रहेगा और ये पानी बदलेगा सिर्फ सी। ऐसी छोटी छोटी सी बातों पे कुछ एक आसान आसान से सवाल करते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे दोस्त, ठीक है? तो मैंने बोला कि अगर एक बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात ए अनुपात बी है, और अगर आप वाटर ऐड करते हैं तो सिर्फ वाटर बदलेगा, दूध फिक्स रहेगा ए, ठीक है? जैसे कुछ छोटे छोटे सवाल, अभी मिक्सचर का कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन सा कर लो। जैसे पहले तो बता दूं आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो उसका नाम है मिक्सचर, ठीक है? बेहद आसान सा एक सवाल कि एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात है। नहीं हुआ ना मिक्सचर? एक लड़का तो मैसेज कर रहा है इस बैच में मिक्सचर हो गया है। एलिगेशन कोई भूल रहा होगा ना, वही मुझे डर गया यार। ऐसे कैसे कैसे लड़के पढ़ते हैं पागल अपने यहाँ, हे भगवान।
इनका क्या करें हम? कितना होगा? बेहद आसान सवाल था। सवाल ये कह रहा था कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है, इसमें 15 लीटर पानी मिलाया जाए तो ये 3:7 हो जाता है, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा था। तो बस कुछ नहीं है, दूध पानी का अनुपात कितना है? 3:5। हमने मिलाया क्या इसमें? पानी, तो दूध सेम रहेगा और दूध सेम ही है ऑलरेडी, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। कितना पानी जोड़ा है? 2। 2 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 15। अगर 2 की 15 है तो 3 की पूछ रहा है आपसे। 22.5 लीटर। कैसे? 1 की निकाल दी, 1 की कितनी आ गई? 7.5 लीटर। 3 की 22.5 लीटर। संतुआ, बात हुई कुछ हल्की हल्की? ठीक। लेकिन ये बहुत गलत है कि आप सबसे लड़ रही हो, ये बहुत ही गलत है। नहीं नहीं, मैं पूछ चुका हूं पहले, आपके आने से पहले हमारी बात हो चुकी है इस टॉपिक पे। प्लीज आप सबको सॉरी बोलोगी आज, बहुत हो गया आपका। तुम भाई ऐसी चंपू जैसी शकल लेके क्यों आ रहे हो? धुल नहीं सकते और बाल सेट नहीं कर सकते सही से? पराठे खा खा के पराठे जैसे होते जा रहे हो। योर सोलमेट, देखो, क्लासमेट, बैचमेट सब छोड़ दिया पीछे, हार्टमेट, सोलमेट डायरेक्ट। ये आत्मा का साथी है भाई हमारा। अब गलत है, हम क्या कर सकते हैं? कोई मेरे सपने में कोई भी नहीं आता। मैं इतनी गहरी नींद में सोता हूँ थकने के बाद, सपने ही नहीं आते मुझे। अब तुम भैया स्विगी पे अगर डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो तो थकोगे तो हुई। मुझे क्या पता, सुनने में तो यही आया था कि आप स्विगी पे वो करते हो, खाना डिलीवर करते हो, और कोई जान पहचान का निकल आता है तो उसको फ्री कर देते हो। मैं तो रोज स्विगी ऑर्डर कर रहा हूँ लेकिन आप आ ही नहीं रहे। चलिए देखिए, अब फिर से वही आसान सवाल है। 3 और 7, 11 लीटर पानी मिलाया, तो पानी मिलाया तो दूध सेम होगा। जैसे अभी तो 3 और 7 है और 1 और 3 है, तो नीचे 3 से गुणा कर लें तो ये 3 और ये 7 और ये 3 और 9, तो कितना बढ़ गया ये? 2। 2 की वैल्यू सवाल में 11। 2 की 11, 1 की कितनी हो गई? 5.5। संतुआ 3 की 16.5 लीटर। बहुत बढ़िया जा रहा है। अरे मजा आएगा आप पढ़ोगे तो। बिल्कुल ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी है? 16.5 लीटर। शुक्ला जी कैसे हैं आप? यार आप बहुत मस्त आदमी हैं, पूजा वूजा करके आते हैं पूरा तिलक विलक लगा के। चलिए जी आगे बढ़े। और 66 लीटर के एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 5 है। थोड़ा फास्ट फास्ट सवाल बता दीजिए कि 10-12 सवाल हो जाए जल्दी जल्दी। फोटो खींच के करिए, कॉपी पे मत लिखिए सवाल डायरेक्ट। आज मैच है क्या इंडिया बांग्लादेश का? नहीं ना? अच्छा, बांग्लादेश के साथ तो इंडिया का हुआ ही नहीं है। हुआ? अरे हुआ तो पिछला बार है। ठीक है ठीक है। 6 तारीख को श्रीलंका के साथ है। 6 तारीख का क्या है? संडे क्या? सैटरडे है।
चलो देखूंगा पूरा मैच। तुम सट्टा लगा लो 1 करोड़ का इंडिया पे, मैं तो कह रहा हूँ संतु तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, ये समझ लो। 1 करोड़ जीत गए तो, और अगर हार गए तो तुम्हें कुछ देना ही नहीं, करे मुझसे ले ले, मेरे पे है ही नहीं कुछ। नहीं तो वो लगाते थोड़ी है उसमें, तो ये तो बोल देंगे बस, मौके को होता है ना, उसमें पैसे देने भी पड़ते हैं, देने पड़ते हैं। ऐसा ओरली नहीं होता कि मैं 1 करोड़ की लगा रहा हूँ। अच्छा नहीं, अच्छा कितना गुना होने की उम्मीद होती है इसमें? तो आप अपने पापा के क्रेडिट कार्ड से लगा दो ना। क्या लिमिट है पापा के क्रेडिट कार्ड की? सही है, बहुत सही है। छियासठ लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। इसमें 18 लीटर पानी मिला दिया गया, तो अब अनुपात क्या होगा, ये पूछ रहा। 5:9। देखिए 66 लीटर का एक मिश्रण है, तो इसको कैसे करेंगे? 66 लीटर का मिश्रण 5 और 6 का अनुपात है, यानी टोटल कितना हो गया? 11। 11 क्या है? रेशियो, और ये क्या है? क्वांटिटी। ये क्वांटिटी है, तो 11 की वैल्यू कितनी है? 66, यानी 1:6 के बराबर है। ठीक है भाई, तो इसने बोला है कि 18 लीटर पानी मिला रहे हैं, तो 1:6 के बराबर है भाई, तो 18 लीटर कितने के बराबर होगा? 3 रेशियो के बराबर होगा। यानी कि ये हमसे सिर्फ इतनी सी बात कर रहा है कि आप रेशियो में पानी में 3 जोड़ दो, तो 5:9। आपको ऐसा नहीं करना, कुछ बच्चों ने क्या होगा, 5 की वैल्यू निकाल ली होगी, फिर 6 की, फिर उसमें 18 लीटर जोड़ रहे हैं, फिर रेशियो निकाला, ऐसे किया, ऐसे किया। शाबाश, अब तो आपको भी कंपनी मिल गई, बढ़िया है। चलो अब दोनों सही से रहना, मिल के लड़ना मत तुम दोनों, ठीक है? हम बिंगी की नई फ्रेंड बनवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बिंगी, टेंशन मत लो तुम। तुम्हारी बनवाते हैं, कौन सी? उससे करवाते हैं जो एक लड़की गुड़गांव से आती है, इसकी उससे करवाते हैं, एटीट्यूड से। तुम्हें तो बस लड़ाई लड़वानी है एटीट्यूड से, डंडे चल जाएंगे। बनवाओ भी क्लास का माहौल, गुप्ता उसमें आ जाओ, फेंक दूंगा उठा के भी। ये सवाल समझ गए कि हमने क्या किया कि हमने 11 की वैल्यू जैसे 66 लीटर है, तो 1:6 के बराबर आ गया। तो अगर इस सवाल में ये कहता कि 12 लीटर दूध भी डाला है, तो 12 लीटर का मतलब 2 ऐड किया रेशियो में, तो 5 में 2 जोड़ देते, 7-9 आ जाता। यार संतु यार, एकदम यार जहाज बना देते सवाल का यार। चलो जी, हो गया 4। एक रह गया क्या बीच में, इसका मतलब? अच्छा 1 नंबर में तो कुछ था ही नहीं ना भाई, वो तो मिक्सचर लिखा हुआ था ना, जो पेज उसी पेज पे, ये लो। फेसबुक ने अपने यूजर्स को हुई परेशानी के लिए खेद जताते हुए कहा कि हम 100% वापस आ गए, आप लोगों को हुई असुविधा के लिए खेद है। साइबर हैकिंग हुई थी कल, जो हुई थी। बताओ यार, इस फेसबुक और इन सब पे भी साइबर हैकिंग होने लगी, मतलब कल को क्या ही होगा भैया इस देश में, जबकि सबसे कितनी तगड़ी सिक्योरिटी है। अपनी बेंच दियो सर, 2 दिन के लिए उसके घर जाना है, घर से लेकर आऊंगा तो 1 दिन वेस्ट जाएगा विद ड्राइवर। मतलब अपने घर से ही लेके आएगा मर्सिडीज, तो इसका 1 दिन खराब होगा, इसलिए चाहता है यहीं से मिले। बहुत भाई साहब, ड्राइवर तो नहीं है, मैं ही चलूंगा, और इंप्रेशन पड़ जाएगा कि आपने हमें ड्राइवर रखा हुआ है, ये ठीक रहेगा। और अगर गाड़ी का नंबर सर्च करेंगे तो ये भी लगेगा, बताओ ड्राइवर के नाम पे गाड़ी ले रखी है, तो बहुत ही बड़े लोग हैं।
हिसाब से बोला करो सोचने से पहले। इमरजेंसी है तो चलो अलग बात है कि बात बिल्कुल ही बिगड़ रही है जी। कितना आ रहा है जी इस सवाल का उत्तर? इमरजेंसी में चले चलेंगे, कोई बात है ऐसी, तो ऐसे फर्जी में थोड़ी ना कि उसकी कहीं और हो रही है, आपको प्रूफ करना है खुद को, तो चले चलेंगे, कन्विंस कर लेंगे आपके लिए। 9 की वैल्यू 45 है, 1 की 5 हो गई, या ये कह सकते हैं 5 लीटर 1 के बराबर है जी। अब आपने 15 लीटर दूध जोड़ा यानी कि 3 ऐड किया, और आपने 20 लीटर पानी ऐड किया यानी कि 4 ऐड किया है, तो 4 3 और 9। नहीं, वो इंग्लिश में गलत लिख दिया, 20 है, देख लिया करो। 120 ज्यादा नहीं हो जाएगा तुम्हारे हिसाब से? तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, तुम्हारी शकल तो हिंदी लायक भी नहीं है। इन्हें इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो? तुम्हारा मीडियम है इंग्लिश, बताओ। इंग्लिश मीडियम रिलैक्स चप्पल में, देसी अंदाज। आप कभी विदेश मत जाना हनीमून वगैरह पे, क्योंकि आपको लोग ना कुछ भी समझ के धुन देंगे। आगे बढ़े। संधु, तुम्हें क्लास से बाहर किया जा सकता है तुम्हारे कर्मों के अकॉर्डिंग, सच बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये जू लेके जो आ जाते हो ना तुम सर में, एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात 3:8 है, उसमें कुछ दूध मिलाया तो ये 5:4 हो गया, फिर 27 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात इतना हो गया, तो दूध की प्रारंभिक मात्रा बताओ। आप एक बात बताओ यार, 5:4 अनुपात हो गया, 5:4 हुआ भाई, ठीक है, और 27 लीटर पानी मिलाया तो 4:5 हो गया। यहाँ पे 27 लीटर पानी ऐड किया है, आप बताओ अगर इस स्टेज पे 27 लीटर पानी ऐड किया है इस स्टेज पे, तो दूध सेम होना चाहिए कि नहीं भाई, बताओ। उसमें क्या था, कुछ दूध मिलाया था तो 5:4 हो गया था। अच्छा, पहले 3:8 था। आहा, क्या था, कितना दूध ऐड किया? x लीटर। ओहो, ठीक है।
तो आप बताओ, नीचे पानी मिलाया तो दूध सेम होना चाहिए कि नहीं? तो दूध सेम होने के लिए हमने इसको 4 से गुणा की, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 5 चौक 20, पचम 25। दूसरी बात, अगर ऊपर हमने दूध मिलाया था तो पानी सेम होना चाहिए, तो 2 से गुणा कर लिया उसको 16 और 6। अब आप खुद ही देखेंगे कि पहली वाली 2 लाइनों में 6 16 और 20 16 में दूध मिला रहा हूं तो पानी सेम है कि नहीं? नीचे वाले 2 अनुपातों में पानी मिला रहा हूं तो दूध सेम है कि नहीं? ये हिंदी मीडियम वाले भाई साहब बताएंगे कि कितना पानी मिला रहा हूं यहां पे देख के। 9। सवाल में यही 9 कितना दे रखा है? 27 लीटर। यहां पे कितना दूध मिल रहा है? 14। तो इस 14 की वैल्यू पूछ रहा है। 9 की 27 से 3 गुनी 14 दिया 42 लीटर, ये उत्तर है। दूध मिला रहे हैं, पानी सेम, पानी मिला रहे हैं, दूध सेम, बस खत्म बात। कौन सी बात? खत्म बात। यही तो अंदाज आपको अच्छा लगता है, हमें इसी के तो हम फैन हैं, कूलर हैं इसी के हम। अरे कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या? हाँ मिलाया है, कब मना किया? ये नहीं पूछा, आप देखो ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है, इंग्लिश पढ़ो आप। दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए जो हमने मिलाई थी। हाँ हाँ, प्रारंभिक मात्रा 18 हो जाएगा। हम कब मना किए इस बात के लिए? लेकिन पूछा यही है कि कितना मिलाया था। क्या हाल है? एक बार रिपीट बिल्कुल कर देंगे। मिस्टर सुमित, आपको आ रहा है समझ? कल आए थे क्या कल नहीं आए थे? आए थे। आप कैसे हैं हरियाणा वाले भाई साहब? आपका फोन क्या डाक से आया था? इसमें पीछे पर्ची लगी हुई स्पीड पोस्ट की। संधु तुम पोस्टमैन लग जाओ, तुम पे इतनी तगड़ी ड्रेस जचेगी ना, मैं अगर आगे आने वाली अपनी शॉर्ट फिल्म में पोस्टमैन को लेता हूं तो तुम्हें दिखाऊंगा, क्योंकि तुम बहुत सही लगोगे पोस्टमैन की वर्दी में। अच्छा, अच्छी सोसाइटी है क्या? बहुत बताओ। इनका दोस्त कह रहा है कि ये जिस सोसाइटी में रहता है वहां रहने लायक नहीं है, लगता नहीं है बहुत अच्छी सोसाइटी है। लेकिन यार बच्चा ही प्यारा है, बहुत स्वीट बच्चा है यार। संधु यार, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। देखें भाई दोबारा से। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उससे आंसर नहीं आ रहा, यूं कर रहा होगा मैं नहीं आऊंगा, तू जो कर ले, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, ऐसे रो रहा है। आंसर नहीं आएगा, कमाल कर रहे हो। पहले मैं ऐसे बताता हूँ, फिर जैसे तुम बोल रहे हो वैसे भी बताता हूँ। मैंने बोला भाई यहाँ पे हमने क्या मिलाया है? पानी, तो दूध सेम होना चाहिए, तो 4 से इसको गुणा किया और 5 से इसको, तो ये आ गया 20 16 और 20 25। कितना ऐड हो गया? 9। 9 की वैल्यू कितनी है? 27 लीटर। फिर हमने कहा इससे पहले दूध मिलाया था तो पानी सेम होना चाहिए, तो इसको 16 था, इसको भी 16 बना लिया, 6 16। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि दूध कितना ऐड कर रहे हैं? 16। पानी कितना ऐड किया? 9। 9 की वैल्यू सवाल में 27 दे रखी है, 3 गुनी है, तो 9 तिया 27, तो 14 तिया 42। क्या 42? ऐसे करके। क्या हुआ चिंपांजी? ये सोलमेट के कुछ ज्यादा नहीं आ रहे आज तो? आप इतने दूल्हे लग रहे हो, क्या बात है, बारात लेके कब आ रहे हो? योर सोलमेट। भिजवाऊं भी बारात 2 मिनट में? एक लड़का कह रहा है कि अगर हम इसको स्टार्टिंग में इक्वल कर रहे हैं तो ये सवाल नहीं हो रहा, और ये लड़का थोड़ा पढ़ने में ठीक भी है, इसकी बात को कंसिडरेशन देना पड़ेगा, लेकिन ये पागल भी है कि ऐसा सोच कैसे रहा है कि उत्तर नहीं आएगा। अलग आ रहा है। अच्छा, ये 3 8 था, तो तुमने इसको कर लिया होगा 10 और 8, 10 8 कर लिया, क्लियर है।
अब तुम्हें इसको भी 10 बनाना है, क्योंकि अब दूध ऐड कर रहे हैं पानी से, मैंने जो तो 2.5 से गुणा कर दिया, 2.5 चौका 10, 12.5। बोलो तो 8 कितना ऐड कर रहे हैं, 4.5, 4.5 की वैल्यू 27 है। 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 1 की 6 आ गई, 1 की 6 आ गई यानी। तो 3 में कितना ऐड कर रहे हैं, 7, 7 की कितनी हो जाएगी, 42। कहाँ गलत है भाई, बताओ, तुम बताओ ना क्या कर रहे हो तुम। इसको आपने 40-40 लिया था, टेन को भी 40 कर लिया और 4 को भी 40 कर लिया, क्यों, कोई वजह तो होगी। अच्छा तुमने इसको 40 किया, इसको 4 से गुणा किया दोनों तरफ, तो तुमने फिर ऊपर क्यों नहीं किया, ये भी तो 32 हो गया होगा, फिर इसको वापस 4 से करनी थी, इसको नहीं करा फिर तुमने वापस। अजीब आदमी हो यार तुम, यू आर सीरियसली। क्यूब राउंड, क्यूब राउंड का मतलब समझते हो, क्यूब मतलब घन, राउंड मतलब चक्कर, घन चक्कर हो। इंग्लिश में बोले ताकि थोड़ा हर्ट कम हो। गुप्ता जी की हमें तो ताली बजाने की इच्छा होती है, आप चौराहे पे क्यों नहीं खड़े हो जाते, अच्छा कमाओगे, अच्छा कमाओगे। चलो कोई नहीं, अब कोई कुछ नहीं कहेगा, गुप्ता जी तो झंड हो गई ऑलरेडी, अपने जाल में फंस गए ना। संतु क्या बोल रहा है, यार आप लोग क्या आ रहा है, आपका आ गया जी उत्तर, कितना आ रहा है, 36, आपका भी जो है, ठीक है। कहाँ है सारा हो रहा है जी, इतनी दूर दूर, इतनी दूर दूर कहाँ है सारा हो रहा है, आप ही से पूछ रहे हैं, सवाल की तरफ कर लो इशारा थोड़ा, अरे उनसे कह रहे हैं कोने में, ऐसे दूर दूर इशारा करके बता रही है, इशारे करने आ रहे हो। ओए संतुआ क्या उत्तर आ रहा है सवाल का,
बनानी? एक बर्तन में दूध पानी का कुछ अनुपात है, हमने 16 लीटर पानी निकाला तो अनुपात 3-4 हो गया, हो जाने दो। फिर हमने 35 लीटर दूध निकाला तो 2-5 हो गया। हमें तो समझ में नहीं आता कि ऐसे मिक्सचर में से दूध पानी निकलेगा कैसे। कोई टैलेंटेड लड़का है? 35 लीटर अगर दूध निकाला तो पानी सेम होना चाहिए कि नहीं? कर दिया पानी सेम। 5 दिया 15, 5 चौक 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे, पराठे की डकार थी, बहुत पराठे खाए मैंने। 2 कप तो चाय पी और एक वो तबेला भर के चने। अरे राम, कितना हटेगा? 7 निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए 7 की वैल्यू सवाल में कितनी है? 35 लीटर। 5 गुनी है नहीं? पीछे पबजी जैसी शकल लेके बैठा है लड़का, बहुत पबजी खेलता है यार ये। 7 की 35 तो 20 की 100। यानी कि इस स्टेज पे इन्होंने पूछा क्या है हमसे? पानी की प्रारंभिक मात्रा ना, तो मैं ये कह रहा हूं 7 की 35 है तो 20 की कितनी होगी? 100। और अब आपको पता है कि इससे पहले आपने 16 लीटर पानी निकाला था, तो पानी इससे पहले कितना होगा? 116। ये कौन बेवकूफ थे जो 36 बता रहे थे? 4 की वैल्यू निकाल लेते वो। तो मैं नहीं पता कि रेशियो बदल चुका है, अब इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। रट्टू तोता हो क्या और कौआ हो? सुपर ड्राइव वाले भाई साहब, आपको आ गया समझ? ठीक है यार, 1 सेकंड भाई रुक जाओ, भी दर्द हो रहा है पेट में यार। नहीं ला जा रहा यार सीरियसली, ये पराठे से नहीं हो रहा। रात क्या हुआ कि 2 बजे मैं चला गया बर्गर खाने, और मैंने बर्गर ही नहीं उसके साथ कई चीजें खाई। एक पूरा बड़ा बर्गर महाराजा। मैकडी कहाँ खुला रहता है रात में 2 बजे? मतलब मैं तो महाराजा इसलिए बोल रहा हूँ ना कि बड़ा था वो भी भाई। और उसके बाद सैंडविच और 2 कॉफी कोल्ड। 24/7 में कुछ मिलता है? ये पीछे सरदार जी बक्सा 2 बजे तक खुलता है मॉडल टाउन में, चले जाना। 24/7 तो बिल्कुल बेकार है। सरदार जी बक्से यहाँ पे, वो अच्छा है। वो इसी बात के पैसे। हे भगवान, जान निकाल दिया बर्गर। अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल, आसान सवाल हम लेने जा रहे हैं। ये आप समझ गए? संतो अंकल आपको आ गया समझ? ठीक है। ये तो बहुत तगड़ा लेटर आया भाई। तुमने लिखा है? 1 रुपया आया भाई। ये गुप्ता जी की झंड के लिए है सर जी। 1 रुपया पहला गुप्ता जी पे आ गया है। शुरुआत हो चुकी है तालियों की। ले, अरे ले लो। बहुत ही अद्भुत शुरुआत हुई है किसी चीज की। चलिए संधू इनके असिस्टेंट बन चुके हैं, इनके रुपया यही संभालेंगे। बच्चे ने 1 रुपए का नुकसान उठा लिया इस चक्कर में।
कितना आ गया? वेरी गुड। देखिए ऐसे सवालों को करना बड़ा आसान होता है। इस बार के प्री में भी ऐसे सवाल थे कि एक बर्तन में पानी और दूध का अनुपात 2:3 है, 5:4 है। तीसरे बर्तन में डाल दिया, दोनों बर्तनों की मात्रा समान है। अगर हम यही मान लें कि इसमें 2 लीटर है, इसमें 3, तो ये 5 लीटर इसकी मात्रा बैठती है। अगर हम ये मान लें कि ये 5 और 4 है तो इसकी मात्रा 9 बैठती है। ठीक है, ठीक है भाई, बोलो भाई। ठीक है, तो अब हमें इक्वल करना है क्योंकि मात्रा समान दे रखी है। तो मैंने इसको कितने से गुणा कर लिया? 9 से, और इसको 5 से। तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 5 25, 5 चौक 20, जोड़ दिया 43, 47 है। वेसल की, हाँ वही वही वेसल की कैपेसिटी बराबर है। उससे आपको क्या दिक्कत हो रही है? वेसल की कैपेसिटी बराबर है तो नहीं नहीं, फुल है ना, दोनों भरे हुए हैं पानी और दूध से। मान के चलेंगे ना, कैपेसिटी बराबर नहीं है वेसल की, तो ये मान के चलेंगे कि वेसल भले ही 100 50 50 500 लीटर के हैं, लेकिन उसमें दूध 45 ही, दूध और पानी का मिक्स। खाली भी तो हो सकता है वेसल, मात्रा समान है। आपके यहाँ कितना लीटर दूध आता है? तो आप पी जाते हो सारा अकेले? भैंस है आपके घर? अच्छा अच्छा। यार आप, अगर आपके उधर छोटी भैंसें मिलती हैं तो मैं पालने की सोच रहा हूँ। गाड़ी में पीछे रखूंगा, डिग्गी में छोटी भैंस एक, थोड़ी पढ़ी लिखी टाइप की होगी, चाय भी खुद ही बना दे दूध निकाल के। आगे बढ़े। क्या है? यार आज तो सोलमेट ने कमाल ही कर दिया। ये सवाल आपसे हुआ है गुप्ता। ए गुप्ता, ये पूछ रहा है कि 6 सेंस से पूछ लो वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है इस बार। यार ये कितना पलटू आदमी है, आज कह रहा है इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप। इंग्लैंड वाला लड़का है ये, और कल तो ही न्यूजीलैंड जिता रहा था ना। इसको खुद नहीं पता, ये पाकिस्तान भी बोल दे तो भी कुछ भरोसा नहीं इसका, जो टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है। 4-7। इन दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है। तो देखिए पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि ये 8 है और ये 11 है, तो इन दोनों की क्षमता का अनुपात क्या है? 1:2। 1:2, ठीक है। तो 8 11 है, तो अब हमें 1:2 बनाना है। तो पहले तो इक्वल बना लेते हैं, 11 और 8, और फिर 1:2 बना देंगे, 1 गुणा 2। बोलो पॉसिबल है कि नहीं? पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। व्हाई नॉट? ओ इंग्लिश। 55, 16 चौका 64, 16 सत्ते, तो ये कितना आ गया भाई? 9 7 1 6 7। ये आ रहा है? यूएस पुल आपको आ गया समझ? ठीक है, चलो जी, आप दोनों में ठीक बातें हो रही हैं अब। बढ़िया, बहुत बढ़िया।
कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस न्यू फ्रेंडशिप बैंड। हमारी क्लास में लोग फ्रेंड बनते हैं लेकिन टूटते कम है। ये पहला केस आया है इतना भयंकर टूटने वाला। हाँ जी, नहीं, इसने पहले वाले का हाफ कहाँ बोला है, कुछ ऐसा बराबर करके हाफ होगा ना, वो फिर मजा नहीं आएगा। ऐसे ही कर लो ना कैपेसिटी भाई, 1:2 कैपेसिटी है। पिंकी जी आपको आ गया समझ, कर लिया था आपने, वेरी गुड। तो ये हमने पहले बराबर कर दिया, 88 लीटर के बर्तन बना लिए, उसके बाद 2 से बाद में गुणा कर दिया इसको। छोटे वाले भैया आपको आ रहा है समझ? आप मुझे वो लगते हो गंगा जल में नहीं था एक हीरो जिसके मुंह से वो खून निकाल देता है, गया भाई। अजीब पागल है बिल्कुल, वैसी आपकी पर्सनैलिटी है। आप किसी फिल्म में विलेन का रोल ले लो मेरी मानो तो। ये हो गया ना? नहीं, अरे कैसा लड़का है संतु यार, बिल्कुल पागल ही है, इसको कुछ सेंस नहीं है क्लास में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। कितना आ रहा है? दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है, 5:6 है। यदि दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है। देखो आप, पहले तो इसने बोला कि पहला बर्तन पूरा 1, दूसरा बर्तन आधा 1, यानी ये जो कैपेसिटी दे रखी है तो नाटक है 1-2। ले तो हम इन दोनों को क्या कर रहे हैं, बराबर ही रहे, तो फिर खेल खत्म। 3-4 और 5-6। जी कितना है? 7। जी कितना है? 11। तो गुणा 11, गुणा 11 से करें, 11 तिया 11 चौक 7 पंजे 7 6, तो 4 और 2 6, 4 और 4 8, 5 और 3 8 और 68, तो 34 और 43 हो गया वेरीफाई। खेल ही खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? खेल। कैसे
कैसे अरमा है। तुम शर्माते क्यों? पूछो डाउट, संतू को रख लो तुम इस काम के लिए, ये तुम्हारी जगह पूछेगा। पूछ संतू इसकी जगह। हाँ ये, अरे खुद ही तो बोला है सवाल में, तुम देखो तो सही। सवाल में लिखा पहला वर्तन पूरा एक ले लिया, दूसरा वर्तन आधा। ये आधा तो मैं आधा लिखा हुआ है, ऐसे नहीं दिख रहा होगा। तो दो का आधा एक, यानी लेना हमें एक एक ही। तो सेम ही रहेगा बिल्कुल। अनुपात तो सेम रखा, क्वांटिटी आधी की है। क्वांटिटी आधी की है, अनुपात सेम है। 2 लीटर था, उसको आधा करके 1 कर दिया। बोथ मिक्सचर आर सेम। ओके, क्वांटिटी आधी की है। बहुत बढ़िया चल रहा है जी, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है जी आपके साथ। 13। हाँ बहुत, यहां भी बहुत सवाल बदलूंगा अभी। 13 आपकी मंडे क्लास नहीं हुई थी ना? 99% इस मंडे भी नहीं होगी। अरे मुझे थोड़ा कुछ साइन करने जाना है। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 2:1, 1:5, 5:7 है। तीनों बर्तनों को एक चौथे बर्तन में डाल दिया तो क्या होगा? 2:1 और 1:5 और 5, तो ये कितना होगा? 3। ये कितना होगा? 6। ये कितना होगा? 12। 3, 6 और 12। 3, 6 और 12। 3, 6, 12, 3, 6, 12, 3, 6, 12। तो 12 बना लेते हैं इसको। पहले को कितने से गुणा होगी संतुआ? 2, 1। तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 1 पंजे 5, 1 7, 15 और 21, यानी कि 5 और 7 ही आ गया। जिनके भी नाम रखे गए उनको बहुत फायदा है। वो जीवन के किसी भी पड़ाव पे कॉल करेंगे तो हमारी उनकी बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो नाम है वो दिमाग में छपे हुए हैं। संतू जी, आपकी वाइफ अगर कभी कॉल करेंगी और बोल देंगी ना कि मैं संतू की वाइफ बोल रहे हैं, तो बस, अरे यार कभी कुछ फंस गया संतू भाई।
अरे कभी क्लास से लेट पहुंच रहा है घर, कॉल नहीं आ जाता कभी कि जी मैं क्लास से अभी नहीं आया, क्लास करने गए थे संतू जी। श्री संतू, बच्चे बोलेंगे श्री संतू के बेटे हैं, जैसे कभी कोचिंग तो आएंगे बच्चे, हम जी श्री संतू के बेटे हैं। अरे श्री मत लगाओ, संतू के ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या रहा है 49-24, गलत है, गलत है गुरु। एक 110 और 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:1, 4:3, 5:2 है। तीनों की क्षमता का अनुपात 6:4:3 है। 3:1, 4:3, 5:2 है। तीन एक चार, 4:3, 7, 5:2, ठीक है। अब क्या होगा, हमने इनको बराबर बना लिया, इसको कितने से गुणा किया 7 से, इसको 4 से और इसको 6:4:3 से। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिससे आप गुणा कर रहे हैं, जो ऑलरेडी है उसकी बात नहीं कर रहा, जिससे गुणा कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ कॉमन है तो काट लीजिए, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जैसे 2 कॉमन है गुणा वाले पोर्शन में कह रहा हूं, तो 7 या 21 या कितना हो 63, 21 एकम 21, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, जोड़ दीजिए इसको, 3 और 2 5, 6 और 6 12 और 5 57, 125 रेशियो 57 आ रहा है। संतो भाई कभी आपके जीवन में इस टाइप के सवाल आते हैं तो कर लेंगे। कैसा लगता है आपको ऐसे सवाल देख के? आसान लगता है, वेरी गुड। आपने एसएससी टॉप करने की कसम खाई है ना? किसने आपको प्रेरणा दी कि आपको एसएससी टॉप करना चाहिए? मैंने। इल्जाम दे रहे हो? बैक कर दें? क्यों? आपने लिखा नहीं। आपको नहीं लगता आप सबसे पीछे लिखने के मामले में? शायरियां तो आप बहुत लिख लेते हैं। सर नंबर सिस्टम करा दीजिए। नंबर सिस्टम होएगा, जल्दी होएगा। तुम बताओ भाई, कोई डाउट है तुम्हें तो पूछ लिया करो, तुम नहीं तो संतू को बोल दिया करो, ये पूछ लेगा तुम्हारी जगह, इसको एज ए वकील रख लो अपना, ठीक है। और आप एक लगा दो आप इसके। हाँ भाई, क्लियर है बात?
सैटरडे संडे प्रॉफिट लॉस चलवा दें। जा रहे हो आप कहीं? ठीक है, चलवा देंगे। अब तो गर्मी नहीं हो रही उतनी, मौसम सही है अब क्लास का, एक एसी लगने से। किस बैच में? 9:30 वाले में शायद कल हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाऊं मैं भी। डाउट ही करवा दूं? क्यों? अच्छा, आपके डाउट रह रहे हैं, आपने कराए हैं, क्वेश्चन करे हैं? ठीक है, तो कल भी डाउट लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार से नया चैप्टर, सोमवार की छुट्टी नहीं हो रही? दोनों की नहीं, पूरे दिन की रहेगी, क्योंकि बेंगलोर जाऊंगा, लौट के आऊंगा, सुबह जाऊंगा, शाम को आऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक कौन सा सवाल था इसके पीछे? ये रहा, सीपीओ 2013 में ये सवाल आया। बहुत सही जा रहे हैं आप, पता है, यू आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ राइट। तुमसे हो गया भाई सवाल? ये कराए कि एक बर्तन में दूध पानी है 5-2 और 4-1 और 4-1, टोटल कितना हुआ? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? इक्वल बनाना है भाई, बना लेते हैं। इक्वल बनाने के लिए इसको 5 से गुणा, 7 से, 7 से। कैपेसिटी क्या है लल्ला? 3, 2, 1। अब पहले वाले मिश्रण को कितना ले रहे हैं हम? 1/, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को, बोलो ले रहे हैं नहीं? अब आपको बताइए, खचक खचक हो जाए, खचक 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 खचक। पहले वाले को फाइनली कितने से गुणा होगी? 5 से, 25, 5 दूनी 10। दूसरे वाले को 7 से, 7 चौक 28 और 7। तीसरे को 1 से, 4 और 1। तो आपने देखा ये कितना आ गया जी? 57:18, 19:6। यही है। आप मुझे बताइए 19 और 6 मिला के कितना है? 25। अगर इसको 4 से गुणा करके 100 बना लें तो 76 और 24 आ जाएगा। यानी 100 में पानी कितना है? 24। किसी भी चीज को 100 में मापना ही क्या है? परसेंटेज है। तो 24% पानी आ गया। दूध पूछता कितने परसेंट है? तो 76% है।
संतु भैया एक बार और हो जाए, सवाल है, समझ गए आप? आप मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे समझ जाते हैं इतनी जल्दी। बोलो जी। सर का उड़ने की कोशिश। पीजी बाय, दोबारा से देख लो, बात मत करो। ओए सारा सहेल बना, 2 मिनट में निकाल दूंगा। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन इन्हीं से पूछ रही हो, हमें पागल खड़े हैं फालतू में, इनसे क्वेश्चन पूछ रही हो? अल्लो, ये तो कह रही पागल हूँ जो इससे पूछूंगी। 5-2 का अनुपात है, टोटल कितना हो गया? 7। 4-1 का कितना हो गया? 5। 4-1 5 इक्वल बना लिया, 5 7 से गुणा कर दी, फिर कैपेसिटी से मल्टीप्लाई की, फिर इसने बाद में बोला कि इसका 1/3 ले रहे तो 1/3 कर दे, इसका 1/2, इसका 1/7, तो इतना इतना ले रहे थे। पता चला 19 और 6 का अनुपात आ गया 25 में 6 पानी है, 100 में कितना होगा? 24। एक और आसान सा खूबसूरत सवाल आपकी कॉपी के ऊपर इस प्रकार लेटा हुआ है। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, अच्छे नहीं बन सकते हो तो बुरे बनकर मत रहना। हो। कितना आ गया? 1/8 बता रहा हूँ।
कितना आ गया? एक मिश्र धातु में जिंक, कॉपर और टिन का अनुपात 2:3:1 है और दूसरी मिश्री में 5:4:3 है। समान भार वाली दोनों मिश्र धातुओं को पिघलाया जाए तो नई में शीशे का प्रति किलो भार वजन बताओ। आप बताओ, शीशा पहली में तो है ही नहीं, दूसरी में 3 और टोटल क्वांटिटी कितनी है 12, और दोनों को इक्वल लेना, उसको ही 12 ले लो। भले वो बने 12 ना बने हमें मतलब नहीं है। अभी तो ये आसानी से 12 बन रही थी, आपने बनाई भी होगी, बनाई थी ना, लेकिन जरूरत ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये 19 हो या 18 हो या 17 हो, हमें इससे क्या मतलब जब इसमें शीशा नहीं है। तो मुझे इतना पता है कि 12 वाली में 3 शीशा है, और अगर मैंने इसको 12 लिया है तो दूसरी भी कितनी लेनी है, मुझे 12 लेनी है, बात खत्म। तो ये 24 में 3 आ गया, यानी कि 1/8। तो 1 kg में 1/8 mg बना लेते, 125 मिलीग्राम। 8 में 1 का मतलब 125 मिलीग्राम। बात समझ रहे हैं कि नहीं? मैं ये बोल रहा हूं, जब पहली वाली में शीशा है ही नहीं, दूसरी में शीशा है और दूसरी 12 है और उसमें 3 शीशा है, तो इसने कहा दोनों को इक्वल लेना है। जब मिलाऊंगा तो पहली में शीशा है नहीं, शीशा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस मुझे 12 ही और लेनी है वो। ये मैं बोल रहा था। सही कहा कि नहीं कहा संतु? यार आप सब जानते हो, पता है संतु, ऐसे हल्के में नहीं हो आप कतई, मैं इतना बता रहा हूं आपको। चलो आप उठ के निकल लो अब। हटना। हाँ अरे वो एक बार वो भाई आए थे जिया जी के भैया, हाँ हाँ, उनके 146 मार्क्स आ रहे हैं। बहुत तगड़े आ रहे हैं। तो वो पूछ रहे थे कि सर का बैच मेंस के लिए कौन सा सही है, तो बता दिए, यानी वो करना चाह रहे हैं।